हेलो, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम, वणक्कम। अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो। अभी ऐसा है कि हम लोग पाकिस्तान से आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान पर ही आज भी मुझे बात करना है। पाकिस्तान की जो स्थिति है, पाकिस्तान में तो चर्चा हो ही रही है, अपने यहाँ भी इस पर कोई कम चर्चा नहीं हो रही है। और क्यों हो रही है तो आपको पता है। पाकिस्तान को लेकर के हम लोग बराबर ऑब्सेस्ड रहते हैं। अब वो हमसे अलग हुए, डिकेड्स बीत गए, डिकेड्स, लेकिन फिर भी हमारा ऑब्सेशन पाकिस्तान से जाता नहीं, पाकिस्तान का हमसे जाता नहीं। तो ऑब्वियसली उस पर बात करना होगा। और अभी जो चुनाव अभी वहाँ हुए हैं, उसके बाद पीटीआई, जो इमरान खान साहब की पार्टी है, चुनाव में लड़ी तो नहीं, परंतु लड़ी भी। आपको पता है उनके जीतने, चूँकि उनकी पार्टी को एक तरह से इलीगल घोषित कर दिया गया, तो वो अपनी पार्टी से तो उनके कैंडिडेट लड़ नहीं सकते थे, उनके सिंबल भी सीज कर लिए गए थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और जीते, वो 100 के पार। और नवाज शरीफ साहब, पार्टी के हैसियत से अगर हम देखें तो 3 महत्वपूर्ण लोग थे। एक नवाज शरीफ साहब थे, इमरान साहब तो थे ही, और इधर बिलावल अली भुट्टो। तो अगर संख्या बल की बात करें, नेशनल असेंबली में जो सीट्स आए हैं उस हिसाब से नंबर 1 पर तो नवाज शरीफ साहब हैं। चूँकि पाकिस्तान में हम लोग जो अभी देख रहे हैं, इमरान खान साहब की पार्टी तो लड़ी नहीं। हाँ, उनकी पार्टी की ओर से जो बहुत लोग लड़े वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़े, और उसमें से बहुत जीते भी। और अभी समय ऐसा है कि लग रहा है कि इमरान खान को छोड़ करके दूसरा उनकी तरह पॉपुलर लीडर कोई है नहीं। यह भी एक अजीब इत्तेफाक है। एक समय था जब इमरान खान साहब को भी माना जाता है कि वहाँ की आर्मी के सपोर्ट से जिताया गया था। वह तब जीतने वाले थे नहीं, और जब जीत गए तो इतना पॉपुलर हो गए कि वह एक अलग समस्या आर्मी के लिए हो गई, और अंत में आर्मी ने फिर से उन्हें वहाँ से चलता कर दिया। जेल में है, पत्नी के साथ हैं। अब यह सब जो है अपनी जगह पर तो था ही। उधर से नवाज शरीफ साहब, जिन पर दुनिया भर के केस लादे गए थे, उनसे अब उसे बाहर कर दिया गया। उन्हें बहुत सारे जो केस उन पर चल रहे थे, कई बार वो पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं। अब खुद अपने आप को उन्होंने देश निकाला भी कर दिया था, फिर लौट कर आ भी गए, चुनाव में भी लड़े, और यह माना जा रहा था कि इस बार आर्मी का बैकिंग उन्हीं को है तो वही जीतेंगे। पार्टी तो बड़ी बन करके उभरी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि वो अपने आप में मेजॉरिटी हो जाए। तो ये एक समस्या है। और उधर बिलावल अली भुट्टो साहब हैं, जो मुख्यतः सिंध से हैं, लेकिन और सिंध में उनका शोर भी अच्छा ही चलता है। तो वो वहाँ से सीट लेकर के तो आए हैं, लेकिन उनका नंबर तीसरा हो गया। अगर हम इंडिपेंडेंस की भी बात कर लें तो इंडिपेंडेंस को भी अगर हम एक ग्रुप मान लेते हो, लेकिन यह तो होना नहीं है। अब इसमें एक बात है जो जानने और समझने की है कि अभी जो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस दिख रहा है वह जल्द ही छट जाएगा। क्यों छटेगा? क्योंकि वहाँ जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्हें निर्णय लेने होंगे, कुछ समय निर्धारित है, उसके अंतर्गत जब नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के आ जाएगा तो उसके 72 घंटे के अंदर वहाँ उसमें से जितने भी लोग हैं उन्हें यह निर्णय लेना होगा कि वो किस पार्टी के साथ जाते हैं। वो बिलावल भुट्टो के साथ जाते हैं या फिर नवाज शरीफ के साथ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब की पार्टी 50+ है, उनकी पार्टी बड़ी है उन दोनों पार्टियों के तरीके। बाकी पार्टियां जो छोटी छोटी हैं वो तो किसी को 1 किसी को 2। हाँ, एक पार्टी है जिसे 17 सीटें आई हैं, MQM। तो अब
अब वैसा कुछ हो जाए कि उसी को सारे लोग दे दें तो अलग बात है, लेकिन इंडिपेंडेंट सारे उधर ही चले जाएं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन संभावना यह है कि किसी इन्हीं दो मेजर पार्टियों में ये लोग बंटेंगे या जाएंगे। अगर उनमें से वो लोग गए नहीं तो जो प्रोपोर्शनल जो वो एडवांटेज है उन्हें नॉमिनी चुनने का विमेन कैंडिडेट के लिए और जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके लिए, तो वो उससे वो महरूम हो जाएगा, क्योंकि वो तो कोई पार्टी है नहीं, इंडिपेंडेंट्स हैं। तो उसका फ़ायदा ऑब्वियसली इमरान खान को तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी को मिल जाएगा, और बिलावल भुट्टो साहब की भी पार्टी को मिलेगा। उसके बाद क्या कुछ होता है अब इस पर निर्भर करता है कि सरकार इवेंचुअली बनती किसकी है। अभी तक तो सूचना और जानकारी यही है लोगों की कि नवाज शरीफ साहब को लेकर के ही आर्मी का बैकअप है। लेकिन अब एक सवाल यह भी एक प्रश्न यह भी एक उठा है, प्रश्न ही नहीं बल्कि एक बात चर्चा भी आई है कि नवाज शरीफ साहब खुद नहीं होंगे, फिर उनके छोटे भाई ही जो वहाँ प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण करेंगे, ऐसी मान्यता बन रही है आर्मी खेमे में। अब यह भी देखने वाली बात है कि होगा क्या। तो ये सब लेकिन इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। इसमें चाइना, पाकिस्तान में चाइना का क्या इंटरेस्ट है, अमेरिका क्या क्या इंटरेस्ट है, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वहाँ, जिन्हें आर्मी का आप बैकअप कहिए या जो आर्मी को बैकअप करते हैं इन लोगों से, जिसकी भी बात आप कर लीजिए, वो किधर जाता है, इंटरनल आम जो लोग हैं वो किधर खड़े होते हैं। तो चीज़ें थोड़ा कठिन लग रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सॉर्ट आउट तो जल्दी ही होगा, और यह तो तय करना ही पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट्स हैं कि वो जो दो मेजर पार्टियां हैं उसमें से वो किधर जाएंगी। दो मेजर पार्टियों में वो गई तो ठीक है, किसी और पार्टी को उन्होंने चुन लिया, और तब फिर क्या स्थिति बनेगी यह देखने की बात होगी। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा 2-4 कम से कम 4-5 दिनों के लिए तो ज़रूरी हमें वेट करना चाहिए। हो सकता है उसके पहले ही चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाएं। और अभी तक जो पैटर्न रहा है या तो हम लोग देखते ही रहे हैं पाकिस्तान में कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, आती हैं आर्मी की मदद से, जाती हैं आर्मी की मदद से। 30 प्रधानमंत्री अब तक वहाँ हो चुके हैं, किन्हीं ने भी अभी तक पूरे 5 ईयर टर्म, अपने फुल टर्म पूरा नहीं किए। कुछ तो जब हटे तो या तो जेल गए या बाहर चले गए देश के, कुछ ऐसी ही स्थिति रही। भुट्टो साहब को तो हैंग ही कर दिया गया था। तो अब ऐसी ही स्थिति है। भुट्टो साहब से मेरा मतलब है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो बिलावल भुट्टो के नाना साहब थे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी, चूँकि उनके पिताजी भी अब हैं, पिताजी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, एक बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, पहले भी रह चुके हैं, अभी नए समीकरण में वो भी अब कुछ अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो लग रहा है। और उधर उतना ही नहीं, जो वहाँ का फाइनेंशियल हालत है पता ही है, $3 बिलियन लेने में जो एड़ी चोटी का मशक्क़त करना पड़ा पाकिस्तान को IMF से, ये किससे छिपा है। और जहाँ तक बलूचिस्तान का सवाल है, या फिर आप POK का ही मसला ले लीजिए, इवन सिंध का मसला ले लीजिए, और पख्तून खैबर का भी जो मसला है, मैंने हर एक जगह, पंजाब को अगर आप छोड़ दीजिए तो हर एक जगह परेशानी है। वहाँ कब क्या हो जाए, देश में किस तरह का बवाल हो जाए, देश में कौन सा आफत आ जाए, ये कहना मुश्किल है। अलग अलग ग्रुप्स हैं जो अलग अलग बातें कह रहे हैं। कई लोग तो यह भी चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान कितने समय तक इंटीग्रेटेड रह भी पाएगा, यह भी देखने की बात होगी। हालांकि तुरंत वो डिसइंटीग्रेट करेगा, मुझे ऐसा नहीं दिखता, इसलिए कि कोई भी वेस्टर्न कंट्री यह नहीं चाहेगा आज की तारीख में कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो, चूँकि वह उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। नहीं चाइना चाहेगा, और नहीं अब आज की तारीख में मुझे लगता है कि रसा चाहेगा। वो एक अलग स्थिति है। तो मुझे यह भी एक संभावना लग रही है कि जो ग्रुप्स वहाँ डिवीज़न की बातें कर रही हैं वो कहाँ तक सफल होंगी।
कम से कम हाल फिलहाल में तो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। तो लेकिन क्लैशेस तो होंगे, हो रहे हैं। तो अब इन सब चीज़ों से आर्मी जो चीफ हैं वो, उन पर कितने तरह के दबाव आते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, इसका तो अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी से अलग परेशानी है। अब एक घटना यह भी आज सुनने को मिल गई कि खुद इमरान खान को ही वापस लाने की आर्मी सोच रही है। बंद दरवाजे से कुछ ऐसे भी बातचीत हो रहे हैं। अब यह कहाँ तक सच है कहना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर अभी नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। आप भी नज़र बनाए रखिए और देखिए क्या होता है। लेकिन उसके पहले मुझे कहना था जो मैं भूल गया, आपने अभी सब्सक्राइब करना बंद कर दिया है मेरे चैनल को, अगर तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, करते जाइए करते जाइए। हमारा अपना जो कुनबा है इस ग्रुप का, वो बढ़े तो मज़ा आए। आप अपने विचार रखिए, मैंने जो कहा आप उसमें से किन बातों से इत्तेफाक रखते हैं, किन से नहीं रखते हैं, कहिए और देखते हैं सारे लोग क्या सोचते हैं और अल्टीमेटली पाकिस्तान क्या सोचता है। थैंक यू। जय हिंद।